क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इन संख्याओं में ऐसी संख्या से गुणा करना है, कौन सी संख्या है जिससे यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, और वह पूर्ण संख्या कौन सी है जिससे हम गुणा कर रहे हैं वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है 252। अब इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 252 के। सबसे पहले तो इस प्रकार लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे 252। अब देखते हैं 252 में किसका भाग जाता है। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग दिया 1, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 126। अब 126 में क्या 2 का पूरा भाग जाता है, तो हाँ 2 का भाग जाता है। तो 126 में 2 का भाग देंगे, कितना आया, 6 दूनी 12 और 2 तिये 6। ठीक है, अब देखो 63 है, 63 में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए हम किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। 63 में 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर 21 आया, 21 में 2 का तो नहीं जाता, 3 का भाग जाए, कितना आया 7, और 7 में 7 का भाग दिया तो कितना आया 1 आ गया। तो अब 252 है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो इसमें देखो एक तो 2 का युग्म ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, परंतु 7 का युग्म नहीं बन रहा, मतलब जोड़ा नहीं बन रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 का युग्म नहीं बन रहा है, अतः 7 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जिससे ये गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या, जिससे गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ये आपको लिखना है। तो क्वेश्चन में एक तो ये पूछा था कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे गुणा करने पर, तो वो कौन सी है, 7 है। तो 7 सबसे छोटी संख्या है। अब गुणा करेंगे किससे, 7 से, तो 252 इंटू 7 से गुणा करेंगे, और इधर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 1, 7 तो है ही, 7 का इधर गुणा किया तो 7 का इधर भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब 252 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1764 आएगा। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालना है। तो इस जोड़े में से 1 2 बार लिया, इस जोड़े में से 1 3 लिया, और इस जोड़े में से 1 7 लिया, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 7 42। तो 1764 का वर्गमूल क्या होगा, 42 होगा, जो हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 2 है 180। तो हम 180 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 180 का। तो 180, 2 का भाग दिया, कितना आया 90। फिर 90 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 45। अब 45 में 2 का भाग नहीं जाता पूरा, तो हम किसका भाग देंगे, 3 का भाग पूरा जाता है। तो 15 दिए 45, 15 आ गया। फिर 15 में 2 का तो नहीं जाता, 3 का भाग जाए, कितना आया 5। फिर 5 में 5 का भाग गया, कितना आया 1। तो यहाँ लिखेंगे 180 बराबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो यहाँ लिखेंगे 5 का युग्म नहीं बन रहा, अतः 5
सबसे छोटी 5 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जिससे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी या प्राप्त होती है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 180 है, ये सारी संख्या लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब 5 का जोड़ा बनाना है, इसलिए 5 का यहीं भी गुणा करेंगे और इधर पूर्ण वर्ग संख्या बनी तो 5 का इधर भी गुणा करेंगे, ठीक है। अब 5 का इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 900, और 900 का हम निकालेंगे वर्गमूल। तो यहाँ से 2 का एक जोड़ा, 3 एक जोड़ा, 1 5 गुणा करेंगे 6 को 5 से गुणा किया कितना आया 30। तो वर्गमूल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 1008 है। तो 1008 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1008। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 504। फिर 504 में किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 5 2 252 आएगा। अब 252 में फिर 2 का भाग चला जाएगा पूरा, तो 2 का भाग दिया तो हमारे पास में आया 126, और 126 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, कितना आया 63। अब 63 में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग देंगे कितना आया 7, और 7 में किसका भाग जाता है 7 का, तो हमारे पास में कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इनको लिख लेंगे यहाँ वापस वही उसी रूल से। 1008 बराबर कितना है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7। 2 का जोड़ा बन रहा है, यहीं भी बन रहा है, यहाँ बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 7 का युग्म नहीं बन रहा है, 7 का युग्म नहीं बन रहा है, ठीक है। तो 7 का युग्म नहीं बन रहा है, अतः 7 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 7 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो गुणा कर दो 7 का, 1008 × 7, और इधर भी 7 का गुणा कर दो, 2 × 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 7 × 7। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 7056, और इधर हमारे पास में इस जोड़े में से 1 2 आ गया बाहर, इस जोड़े में से 1 2 बाहर आ गया, इस जोड़े में से 1 3 बाहर आ गया, इस जोड़े में से 7 बाहर आ गया। इन सभी को गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 84। क्वेश्चन नंबर 4 2028 दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे तो 2028 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2028 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1014, और 1014 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 507। अब 507 में 2 का तो भाग नहीं जाता पूरा, इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 169, और 169 में सीधा डायरेक्ट 13 का ही जाता है, तो हमारे पास में 13 प्राप्त हुआ, और 13 में 13 का भाग दिया तो कितना आया 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इनको लिखेंगे 2028 बराबर 2 × 2 × 3 × 13 × 13। 2 का जोड़ा बन रहा है, 13 का बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा, अतः यहाँ लिखेंगे 3 का युग्म नहीं बन रहा, अतः 3 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है,
जिससे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो 3 वह सबसे छोटी संख्या जिससे इस संख्या को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर 2028 को 3 से गुणा कर देंगे और इधर भी 3 से गुणा कर देंगे। 2 × 2 13 × 13 और 3 × 3। अब 2028 को हमने 3 से गुणा किया तो हमारे पास में आ जाएगा 6048, 6084 आएगा, सॉरी। ठीक है, यह आप कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, अब 2 2 के जोड़े, एक जोड़ा बाहर ले लिया, इसमें से क्या आएगा 13 और इसमें से क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 13 से गुणा किया तो 13 छिके 78, ये हमारे पास में प्राप्त हुआ 78। क्वेश्चन नंबर 5 है 1458। ठीक है, इसको किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले हमें वही अभाज्य गुणनखंड करने हैं 1458 के। 1458 एक सम संख्या है तो 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 1458 में 2 का भाग दिया, हमारे पास में प्राप्त हुआ 729। अब 729 में 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग पूरा पूरा गया तो हमारे पास में आया 243। फिर 243 में 3 का भाग दिया तो हमारे पास में प्राप्त हुआ 81 और 81 में 3 का भाग दिया तो हमारे पास में प्राप्त हुआ 27। फिर 27 में 3 का भाग चला जाएगा 9 और फिर 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 और 3 एकम 3। ठीक है, इसके यहाँ लिख देता हूँ मैं टुकड़े। क्या है 1458 बराबर क्या क्या बन रहे हैं, एक तो 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 है, 1 2 3 4 5 6, एक जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। देखो 2 का युग्म नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 का युग्म नहीं बन रहा है, अतः 2 को इस संख्या से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। सबसे छोटी संख्या पूछे पूर्ण वर्ग संख्या जिसे गुणा करने पर पूर्ण संख्या जिसे गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो तो वो क्या होगी 2 होगी। तो इस संख्या को 2 से गुणा करेंगे, 1458 × 2 बराबर इधर भी 2 से गुणा कर देंगे। बाकी सारी संख्या सेम ऊपर दी हुई है वही लिखनी है, 3 4 5 और 6। अब 1458 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2916। इसको मैंने वर्गमूल में इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 1 2 लिया, 1 3 1 3 और 1 3 इसमें से। ठीक है, अब इन सभी को गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना प्राप्त होगा 54 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का छठा सवाल है 768। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले तो हम। ठीक है, तो यहाँ लिखा 768, इसमें 2 का भाग देंगे तो 768 में 2 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 384। अब इसमें 2 का भाग देंगे तो 1 9 2 192 आएगा। फिर 192 में 2 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 96 आ जाएगा। फिर 96 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 48। फिर 48 में 2 का भाग देंगे 2 और 4 24, 24 में फिर 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में प्राप्त होगा 12, 12 में फिर 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में प्राप्त होगा 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा 3 और 3 में 3 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा 1। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 768। इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 बार क्या है 3 है। 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो यहाँ लिखेंगे
3 का युग्म नहीं बन रहा है, अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या 3 है, जिससे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब गुणा करेंगे 768 को किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, तभी ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 2 2 4 और 4 8 बार है, 1 बार 3 इंटू 3। अब इसको 3 से गुणा किया तो हमारे पास में कितना है 23,004 बराबर ये संख्या पूरी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2 4 3 4 7 और 1 8 बार 3 इंटू 3। अब इसका क्या निकालना था, वर्गमूल निकालना था। ठीक है, तो हम वर्गमूल निकालेंगे 23,004। हम देखो इस जोड़े में से 1 2 बाहर, इस जोड़े में से 1 2, इस जोड़े में से 1 2, इस जोड़े में से 1 2, इस जोड़े में से 1 3। इन सभी को क्या करना है, गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 3 से गुणा किया 16 तिया 48। तो ये 48 का वर्गमूल है। आपको इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करने हैं पहले। ठीक है, फिर उस संख्या को देखना है कि किससे गुणा करनी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।